लड़की है। वो लड़की बहादुर तो है, लेकिन उसके खुलूस पर मुझे यकीन नहीं है। आपने अपने बेटे की बीवी के बजाय उस पर यकीन किया जो अभी कबीले में आई है। तुम्हें मरना पड़ा क्योंकि तुमसे ज्यादा जहरीले सांप को बचाना मकसूद था। वक्त आ गया है उन तुर्कों से इंतकाम लेने का जिन्होंने तुम्हारे खानदान को सफाकी से कत्ल किया। मारिया, इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक मासूम तुर्कमान लड़की के भेस में तुम मर्व कबीले में दाखिल होगी। ये सल्जूकियों का वो गढ़ है जहां पर तख्त के वारिसों को तैयार किया जाता है। तुम उनका एतमाद हासिल करोगी। ये सलीब, ये वो चाबी है जिसके जरिए हम खुफिया तौर पर बात कर सकेंगे, और तुम मेरी वो चाबी हो जो सल्जूकियों को तबाह कर देगी। इसे कभी मत खोना। आप फिक्र ना करें बाबा। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और अपनी अमान में रखे। बचाने और हिफाजत करने वाले। मैं आपकी कसम खाती हूं, जिसने मुझे आज तक भड़कती आग के साथ जिंदा रखा, जब तक इंतकाम नहीं ले लेती मैं सबको तकलीफ पहुंचाऊंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटा। आग्नेय खातून ने भेजा है। तोए का शोरबा चाय सरदार का पसंदीदा है। सरदार कैसे हैं अब? बुखार बढ़ता जा रहा है, सांस भी नहीं ली जा रही। सरदार को कौन सी बीमारी है सेल्जन खातून? इस बीमारी को अब तक कोई नाम नहीं दिया गया। हर साल इसी मौसम में इन्हें हो जाती है, लेकिन आज से पहले कभी इतना निढाल नहीं हुए। अल्लाह इन्हें जल्द शिफा बख्शेगा इंशाअल्लाह। आमीन। जाओ और जंगल से जंगली गुलाब लेकर आओ, उनका कहवा पिलाऊंगी। शायद इनके बुखार में उससे कुछ कमी आ जाए। ठीक है वालिदा।
आपकी जीत से आपको और आपके नाम को इज्जत मिली है यनाल सरदार। इसके अलावा इस फतह के बाद आप माजी में खोई हुई जमीनें और अपनी साख दोबारा हासिल कर लेंगे। उस काफिर को जिसे वो अपना रहनुमा समझते हैं मैंने सुल्तान के कदमों में रख दिया, लेकिन मैं पहले बगावत कर चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि सुल्तान वो मुझे देंगे जिसका मैं हकदार हूं। आप परेशान ना हो यनाल सरदार। रस्म रिवाज के मुताबिक सुल्तान आपका हक देने के पाबंद हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पसलनार में जो कारनामा आपने अंजाम दिया उसके बाद आपके सितारे चमक उठे हैं। तुमने इस अजीम सल्तनत का नाम दागदार कर दिया। मुझे तो यह समझ ही नहीं आता कि तादाद में ज्यादा होने के बावजूद तुम ये जंग कैसे हार गए। मुअज़्ज़ज़ तैगफूर, आपके बेटे ने शहजादे हसन का कत्ल किया और यही वजह इस जंग की बाइस बनी। हमें इतना नुकसान सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। इस वक्त बात जंग की वजह की नहीं हो रही, बल्कि बात यह हो रही है कि हम जंग क्यों हारे। सिपाहियों को इतनी जल्दी पीछे हटने का हुक्म देना बहुत बड़ी गलती थी। अगर आपने ये गुस्सा और जुनून मैदान जंग में दिखाया होता तो शायद हम पीछे हटने पर मजबूर ना होते। शहजादे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह बात करने की? बस बहुत हो गया। हमारे सर पे नई बला नाज़िल हो गई है। शहंशाह ने हुक्म दिया है कि हम तुर्कों की तमाम शराइत मान लें सिवाय जुजिये के, और शहजादे लीपारीत को भी बचाने का हुक्म दिया है। मुझे इन शराइत से कोई फर्क नहीं पड़ता सिपहसालार। इंशाल्लाह इस बूढ़ी से बाबा को शिफा हासिल होगी। बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आवाज तो मनहूस होती है ना। ये पागल यहाँ क्या कर रही है? देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस औरत की नीयत मुझे साफ नहीं लगती। कहाँ जा रही है वो? अभी पता चल जाएगा। कराजा, रुक जाओ, वालिदा इंतजार कर रही है। रुको, मुझे देखने दो।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये औरत आखिर कर क्या रही है? ये कैसी आवाज है? ये आवाज ना तो भेड़िए की है और ना ही इंसान की। जल्द मालूम हो जाएगा। यहीं रुको और चारों तरफ नजर रखो। कहाँ हो तुम? ये तो भेड़िए को बुला रही थी। ये भाई, ये औरत तो जादू करनी लगती है मुझे। कसम से ये जादू करनी है। भाई आ गए। तुम्हारे पास किसी की परेशानी का इलाज है? वो तुम मुझे दे दो। और मैं तुम्हारी तकलीफ का अजाला कर दूंगी।